वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार अब से पहले वाली वीडियो में आ चुका है। अर्थ अलंकार जहाँ सौंदर्य भाव से संबंध होता है, शब्द से नहीं, अर्थात अर्थ से चमत्कार पैदा होता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के 5 भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है तुलना। जिस काव्य पंक्ति में किसी प्राणी, वस्तु आदि की चमत्कार पूर्ण समानता अथवा तुलना उसी के समान रूप, रंग, आकार एवं गुणों वाली किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें तुलना एवं समानता के लिए सा, सी, से, जैसा, जैसी, जैसे, सम, समान, सरिस, तुल्य, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग मतलब इनके बीच में आता है। अब उदाहरण से समझेंगे हम। देखो, उपमा अलंकार में बताया गया है कि किसी की तुलना करना, किसी व्यक्ति से, वस्तु से, प्राणी से। जब किसी की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर होता है हमारा उपमा अलंकार। अब उदाहरण, तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा। अब देखो यहाँ सा लग गया। देखो यहाँ पर बताया कि जो हमारे योजक चिन्ह होते हैं या इन अलंकारों में बीच में आता है, इसमें सा आ गया, यहाँ उपमा अलंकार हो गया। मुख चंद्र सा सुंदर, जो मुख की सुंदरता बताई गई है वो चंद्र के समान बताई गई, तो इसमें वैसे भी सा है। हरिपद कोमल कमल सी, इसमें से आ गया। वह टूटे तरु की छूटी लता सी, यहाँ पर सी आ गया। रूपक अलंकार। वस्तुओं के बीच अभिन्न कोई भेद नहीं है को स्पष्ट करना रूपक अलंकार का मुख्य कारण है। यहाँ उपमेय जिसकी विशेषता बता रहे हैं और उपमान जिसकी विशेषता बताई जा रही है में भेद समाप्त हो जाता है। उदाहरण, प्रेम सलील से द्वेष का सारा मल धुल जाएगा। देखो यहाँ प्रेम रूपी पानी की एक रूपता, एक समानता के कारण रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ कमल रूपी चरण की एक रूपता बताई गई कि जो चरण है वो कमल रूपी है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें चंद्रमा को ही खिलौना बताया गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन रूपी धन की एक रूपता दिखाई है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ किसी गुण धर्म की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उपमेय का पता चल गया। उपमेय क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, और उपमान होता है जिससे विशेषता बताई जा रही है। इस अलंकार में जैसे इसमें बताया था हमने, उपमा अलंकार में सा, सी, से, जैसा, जैसी, जैसे, सम, समान, सरिस, तुल्य, ज्यों आता है, ऐसे उत्प्रेक्षा अलंकार में भी कुछ वर्ड्स है ऐसे, जैसे मनु, मानो, मनहु, मानो, जन, जानो, जनहु और ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण, मुख मानो चंद्रमा है, मानो आ गया इसमें, यहाँ मुख में चंद्रमा की कल्पना की गई है। लता भवन में प्रकट भये तेहि अवसर दोह भाई, यहाँ देखो तेहि निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल विल गाई, इसमें जनु आ गया। और यहाँ राम लक्ष्मण की कल्पना बादल से निकलने और चंद्रमा से की गई है, बादल के निकलने और चंद्रमा से की गई है। अब नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति। यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, सुनत जाग लागत है ऐसो जो करी ककरी, यहाँ बातों की कल्पना कड़वी ककड़ी से की गई है। अतिशयोक्ति अलंकार। किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए कोई बात बढ़ा चढ़ाकर तथा लोक सीमा का उल्लंघन करके कहीं जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार उपस्थित होता है। जहाँ किसी भी बात के बारे में हम बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
उदाहरण में देखो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। इसमें देखो यहाँ कहा गया है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगे बिना ही सारी लंका जल गई और निशाचर भी भाग गए। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ कवि ने साकेत मतलब अयोध्या नगरी का स्वर्ग से मिलना अर्थात आकाश की ऊंचाई का छूना अतिशयोक्ति है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेता था उस पार। इसमें बताया कि इतना राणा ने सोचा, इतने जो चेतक था वो उस पार पहुंच गया था। यह राणा प्रताप के सोचते ही उनके घोड़े चेतक द्वारा नदी को पार करना अतिशयोक्ति है। कढ़त साथ ही म्यान ते, असी रिपुतन ते प्राण। यहाँ म्यान मतलब तलवार रखने के जगह में जिसमें तलवार रखी जाती है, से तलवार के बाहर निकलना ही शत्रु के प्राणों का निकलना अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट अलंकार है मानव्यकरण अलंकार। मानव्यकरण अलंकार मतलब जहाँ पे एक किसी भी चीज़ को मानव मान लिया जाए। जहाँ जड़ वस्तुओं अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आक्षेप किया जाता है, अर्थात जहाँ प्रकृति की तुलना मानव से की गई हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, चूम कलियों के कपोलों को मधुप गा रहे गीत। यहाँ कवियों को स्त्री के और मधुप बोहरों को पुरुष के समान के रूप में दिखाया गया है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाई। यहाँ धूल को एक स्त्री के समान घाघरा भागता हुआ दिखाया गया है। अंबर पनघट में डूबी रहे तारा घट उषा नगरी। यहाँ उषा को स्त्री और तारों को घड़े के तथा अंबर को पनघट के रूप में दिखाया गया है। आए हमंत बसंत। यहाँ बसंत का एक महंत के रूप में मानवीकरण किया गया है। अब यहाँ पे देखो अर्थालंकार। उपमा अलंकार वो होता है जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी की तुलना की जाती है। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे भिन्नता दिखाई दी जाती है कि स्पष्ट एक उपमेय और उपमान की विशेष भेद समाप्त हो जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का है जिसमें मानो मनो जानो जनो शब्दों का प्रयोग होता है। और फिर होता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वो होता है जिसमें बातों को चढ़ा बढ़ाकर बताया जाए। मानवीकरण अलंकार होता है जहाँ पर जो है प्रकृति उसको एक मानवीय चेष्टाओं द्वारा माना जाता है, उसकी तुलना एक मानव से की जाती है। ये वीडियो यहाँ तक की है। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।